नमस्कार। हम और आप, हम सभी, हर व्यक्ति के मन में होता है कि भारत, हमारा देश आगे बढ़े। हर कोई जो भी रहेगा चाहेगा ही। लेकिन भारत कैसे आगे बढ़ता है? भारत कैसे आगे बढ़ेगा? क्या भारत में कोई चक्का लगा हुआ है जिसको गाड़ी की तरह हम थोड़ा धक्का दे देंगे और भारत कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं, भारत बना है भारतीयों से। हम आप मिलके भारत बनाते हैं और हम आप अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत पीछे रह जाएगा। हम आप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो भारत आगे बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति के विकास से भारत का विकास है। इसलिए व्यक्ति को तैयार करना यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं कि कई तरह के जॉबलेस स्टूडेंट हताशा के शिकार हैं। जॉब नहीं है, एग्जाम का प्रेशर है। अभी हाल ही में खबर आई थी, कोई विक्रम नाम का युवक मुश्किल से कम उम्र का खुदकुशी का शिकार हो गया। तनाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, आगे बढ़ने की दौड़ बहुत है, और आगे बढ़ने की चाहत भी बहुत है। इन सब में अगर युवा कहीं पिस जाएगा तो भारत कैसे खिल जाएगा? सवाल ये है। अभी स्टूडेंट ने इस कोरोना काल में एक आंदोलन भी चला रखा है अपने अपने तल पर। वाजिब है, सोशल मीडिया पे ही सारे आंदोलन होंगे। वो कितना असरदार है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और उसके लिए क्या आगे बेहतर करना चाहिए। लेकिन वो एक कोशिश कर रहे हैं। एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई सभी को लेकर के एक अनवरत प्रयास किया जा रहा है। सभी युवाओं से, भारत के युवा हैं, वो भारत के भविष्य हैं, उससे मेरी पूर्ण सहानुभूति है, समर्थन है। लेकिन असल में मेरा समर्थन यही है कि ऐसे युवा अपने आप को, पात्रता को तैयार करें, और उसमें योग एक परम सहायक है। हमने गुरुकुल सिस्टम में पहले यही करते थे। ये नहीं बताया जाता था गुरुकुल में कि तुमको क्या बनना है, बल्कि तुम कैसे हो तैयार, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम तैयार हो गए, हमारी शारीरिक, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर है, तो हम जो भी करना चाहेंगे वो कर ही लेंगे। इसीलिए पहले के जमाने में देखिए, हर व्यक्ति कोई भी संकल्प ले पूर्ण कर लेता था। कोई चुनौती हो सामना कर लेता था। ऐसा नहीं था कि भगवान राम को 14 साल का वनवास आया, सुसाइड कर लें, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो तैयारी क्या हो। विद्यार्थियों के लिए आज खास तौर पे जॉबलेस स्टूडेंट जो हैं, उनको तनाव है, और अपने इस तनाव के दौर में कैसे स्वयं को शांत करें ताकि उनकी पढ़ाई और निखर जाए और एग्जाम के प्रेशर से ऊपर उठ करके वो अपने भविष्य को चमका सके, सुनहरा मौका दे सके। उसके लिए आज का विशेष स्टूडेंट को समर्पित योगाभ्यास, एकदम सरल 5 चीज बताने जा रहा हूँ। आप रोज कीजिए, पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के बाद। क्या सबसे पहला आसन, क्यों करेंगे वो आसन, ये भी मैं समझाऊंगा। वज्रासन में बैठ जाइए। युवा लोग हैं, वज्रासन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए विकल्प बताने की जरूरत नहीं है। स्पाइन सीधी कर लें, सांस लें पहले, और जब आप सांस छोड़ें तो आगे की ओर झुकते चले जाएं। धीरे धीरे सिर को नीचे जाने दें। नहीं जा पा रहा है तो सपोर्ट दें सिर को। शांति से बने रहें। जितना देर इस आसन में रह सकते हैं आंखें बंद कर लें, नॉर्मल सांस लें, फिर वापस आएंगे। मैं तुरंत आ गया, लेकिन आप जितना ज्यादा वक्त रह सके। वाजिब तौर पे आगे झुकने वाले इस आसन को हम खाना खा के नहीं कर सकते, खाने से पहले कीजिए। जब जब खाने पे जा रहे हैं आप कर लीजिए, पढ़ाई में बैठने जा रहे हैं थोड़ा कर लेंगे, तो सुखासन में भी कर सकते। यह आसन क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को ब्रेन की तरफ बढ़ाएगा। चूंकि ब्रेन ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट लाइफ में, आपको बहुत चीज स्टोर करना होता है ब्रेन में, इसीलिए सारा कुछ है ब्रेन के लिए तैयारियां, कि ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, ब्रेन को रिलैक्सेशन कैसे हो। और जब विचारों का भीड़ है या सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन का जो भीड़ है, उसमें हम शांति दे करके, क्योंकि जितना शांत होगा दिमाग उतना वो टॉपिक को पिक कर पाएगा। कभी कभी हमको याद होता है लेकिन सही समय पे निकाल नहीं पाते, एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं, क्विक नहीं कर पाते, रिजल्ट में चाहिए क्विक। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आसन है जो आपकी एकाग्रता को बनाए रखेगा, खासतौर पे आज के युग में जब एकाग्रता तोड़ने के सारे माध्यम हैं। आप एक पांव को सीधा पंजा रखें, दूसरे पांव को बेंड करें, जहां तक ऊंचा उठ सके वहां तक उठाएं,
अपने नी को शोल्डर के लाइन पे रखें, हाथ में नमस्कार पोजीशन। बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपका पाँव की उंगलियां खुली हो, एक जगह दृष्टि लगा दें। अच्छा हो स्टूडेंट दीवार के सामने खड़े हो जाएं, जैसे मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं और यहाँ पर कोई बिंदु लगा दें, एक बिंदु का डॉट जैसा बना दें और उसी को लगातार देखते रहें, हाथ नमस्कार में, और उस बिंदु को देखते रहें, पाँव की उंगलियां खुली रखें, बने रहें। फिर दूसरी बात, पैर को चेंज कर लें। इस तरह के अभ्यास वृक्षासन आपके अंदर एकाग्रता और शांति लाएगा। जो जितना एकाग्र होगा वही सक्सेस होगा। इसलिए सक्सेस के लिए सिर्फ जॉब का सामने होना जरूरी नहीं है, जॉब को पकड़ लेना जरूरी है, और जॉब को वही पकड़ेगा जो एकाग्र है, जो शांत। ये इंपॉर्टेंट आसन है, आप जरूर कीजिए, मेरी गुजारिश है आपसे। तीसरा जो हम करने जा रहे हैं आसन में, तीसरा मात्र 3 ही आसन आप कम से कम करना शुरू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, बहुत बदलाव आएगा। दोनों पाँव को बैंड करके लेट जाइए। ये सर्वांग श्रेणी का आसन है। समय नहीं होता स्टूडेंट के पास तो ये आसन कर लें, दोनों आसन मिला करके। ये तीसरा आसन, सांस लेते हुए देखिए पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप है, मैंने कमर उठाया, सर्वांग श्रेणी का आसन है। लगातार बैठ बैठ के आपका कमर भी टेढ़ा हो सकता है, तो ये स्पाइन को मजबूती देगा और पूरे शरीर को एक्टिव करेगा। देखिए थाई में ओपनिंग देगा, आपका पैल्विक रीजन मजबूत करेगा। युवा लोगों को आजकल यौन रोग से भी बहुत समस्याएं हो रही है, उसका कारण यही है, लगातार ब्लड का फ्लो इस तरफ डिस्टर्ब हो रहा है। लीवर और किडनी को ठीक करेगा, लंग्स हार्ट को अच्छा रखता है, थायराइड के लिए अच्छा है, और खास तौर पे पूरे शरीर को एनर्जेटिक कर देता है। थोड़ा देर रुके रहिए, सपोर्ट फिर बनाइए, और फिर जब सपोर्ट हो जाए तो धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहें, इसमें नॉर्मल सांस लें, फिर वापस आएंगे। एक बार ज्यादा देर नहीं रहा जाए तो 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। फिर काउंटर पोस्चर जरूर याद रखिएगा, अपानासन, तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा, पैर को भी ताजगी आ जाएगी और काउंटर भी हो जाएगा। इसके बाद आपको प्राणायाम की तरफ जाना है। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है यहाँ पर आपके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेकिन सही विधि का जानना जरूरी है, नहीं तो वो शांत करने की जगह और उल्टा डिस्टरबेंस पैदा करेगा। तो क्या रहेगी सही विधि? आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं मेरे विद्यार्थी मित्र, और दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा दें। राइट वाले में विष्णु मुद्रा के लिए इंडेक्स मिडिल फिंगर फोल्ड कर लें, एल्बो को बॉडी के साथ लगाएं, और राइट जो नथुना है उसको बंद करें अंगूठे से, और बाएं से सांस लेंगे। पहले बहुत धीरे धीरे सांस को लगातार देखना है, फिर बंद कर देंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से ही लेंगे, और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक चक्र पूरा होगा। एक बार देख लें एक चक्र कैसे करना है, काउंटिंग पीछे से। 1 2 3 4 तो बंद किया, इस बार अब दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 फिर दाहिने से ही लेंगे। 1 2 3 4 फिर बंद कर दे और बाएं से छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने एक बार किया, आप जितना ज्यादा कर सकें। अगर बीच बीच में पढ़ाई में 10 मिनट कर लें, एक काउंटिंग वाला डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वीडियो दे रहा हूं, उसमें इसी तरह काउंटिंग मिलेगी 10 मिनट की। आपको जो मन करे 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, बहुत रिलीफ होगा। और दोनों ब्रेन का तल, इसलिए लेफ्ट एंड राइट किया जाता है ताकि दोनों ब्रेन का एक्टिव जोन हो। और हर ब्रेन के अलग अलग जोन हैं। मैथमेटिक्स के लिए कौन सा ब्रेन चाहिए, एनालिटिक के लिए कौन चाहिए, लैंग्वेज के लिए किस तरह का ब्रेन काम करता है, अलग अलग खेमा है ब्रेन के अंदर। तो ये दोनों बैलेंस करेगा, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। और विद्यार्थी थक जाते हैं, रात रात भर पढ़ाई करते हैं, कभी कभी नींद पूरी नहीं होती है। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र है वशिष्ठ प्राणायाम। उसके लिए लेट जाएंगे फिर इसी तरह से, दोनों पाँव को बेंड करके हाथ को शवासन की तरह ऐसे रिलैक्स छोड़ दें। अब इसमें क्या करना है, आप सांस छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करें। जब सांस लेंगे पेट को भरेंगे,
इससे प्राण की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और जब सांस छोड़ें फिर पेट को कॉन्ट्रैक्ट करने दें। एक और उपाय क्या कर सकते हैं, भ्रामरी का साउंड जो दी, तो उससे मन में विचार एकदम खत्म हो जाएगा और जितना आप शांत होंगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी शक्ति बढ़ेगी। देखेंगे फिर सांस लें। फिर वही क्रिया करेंगे लगातार, फिर धीरे से लेट जाएंगे। तो इतना ही प्रैक्टिस आपको मैं बता रहा हूं, इतना भी कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, जॉबलेस स्टूडेंट हों या पढ़ाई कर रहे हो, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये तय मानिए। बस ध्यान रखिए कि सांस धीमा लेना है। कई जगह दिख जाएंगे, जल्दी से सांस खींचना, आपको लगेगा कुछ बड़े चमत्कारिक लोग तो वही बता रहे हैं वही करना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि वही सही हो। इसीलिए सत्य को पकड़िए। धीमा आपके मन को शांत करेगा कछुए की तरह से, और धीरे धीरे बढ़िए। इसलिए आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपका तैयार होना जरूरी है। सवाल ये नहीं कि हमें क्या बनना, उससे पहले हमको पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी। प्रकृति आपको देना चाहेगा बहुत कुछ, लेकिन पात्र नहीं हो तो कैसे होगा। इसलिए जो स्टूडेंट, काफी ऐसे स्टूडेंट हैं गांव के, देहात के, कम एजुकेशन है, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए छोटा छोटा होप है, आशा है। तो वो आशा तभी पूर्ण होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके जीवन में साधना आ गया तो जॉब क्या, जॉब से बड़ा चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। जॉब पैदा करने वाला आप बन सकते हैं। और मैं ऐसा युवा चाहता हूं देश में जो जॉब पैदा करे, सिर्फ जॉब को तलाशे नहीं। और ठीक है, अभी आप तलाश रहे हैं तो उसमें सफल हो सकते हैं साधना के जरिए, लेकिन वो एबिलिटी आनी चाहिए। तभी जो हम सोच रहे हैं कि भारत बढ़े, भारत कैसे बढ़ेगा, जब युवा बढ़ेगा। एक एक युवा आगे आएगा, भारत आगे आ जाएगा। इसलिए हर युवा को यह संदेश भेजिए। वशिष्ठ योगाश्रम पूरा युवा आंदोलन है योग का, और इस युवा आंदोलन में आपकी जो भी कठिनाई है, परेशानी है, मेरे साथ चर्चा कीजिए। आइए खुल करके बातें कीजिए। कभी भी गलत कदम उठाने की मत सोचिए कि तनाव में ये कर लेंगे। आपके पिता, माँ, पूरा परिवार, समाज आपसे काफी कुछ ध्यान में रख करके आपको आगे रखा हुआ है। उनकी उम्मीदों को, अपने जीवन को स्वर्णिम मौका देना है और भारत को गढ़ना है, क्योंकि भारत हम और आप हैं। तो इस संदेश को एक एक युवा को पहुंचाइए। योग जरूरी है, साथ में साधना और संदेश। धन्यवाद। आपका भविष्य सुनहरा हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। जय हो।